कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, जो कि आरएमएस एग्जाम्स में आता है और सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है। तो पहले हम देख लेते हैं सर एवरेज होता क्या है। अरे भाई, एवरेज होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का पैटर्न। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 5 4 7 3 2 1। सर अलग अलग नंबर है, सारे अलग अलग नंबर है, पर मुझे अगर इक्वल करना हो सबको तो मैं क्या करूंगा। अगर अगर मैं इसको इसको मैं 2 बनाना चाहता हूँ, इसको मैं 2 बनाना चाहता हूँ मेरे एग्जांपल में, तब सेट बनेगा। इसको मैं 8 बनाना चाहता हूँ, तब मेरे एग्जांपल में सेट बनेगा। ठीक है। तो सर इसमें सारे इसमें नंबर अलग अलग हैं, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। मैं सभी को ऐड कर दूंगा, सभी को ऐड कर दूंगा, और जितने भी नंबर हैं, और जितने भी नंबर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सर 6 नंबर हैं। इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आना चाहिए। सर आपके पास 18 आ रहा है। 18 आने के बाद आपने क्या करा, ये 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आया 3। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 3 अच्छा है। नहीं, 3 नहीं बचना चाहिए, सॉरी। 5 6 4 9, नौ चार नौ सात, 9 7 16, 16 3 19, 19 और 10 29, 29 ये गलत हो गया है। चलो 29 आया आंसर। अब सर 29 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 6 से, 29 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 4.8 के करीब बनाना चाहिए। तो 4.8 इसको मिलेगा, 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 और 4.8 ही इसको मिलेगा। क्या क्या ऐसा हुआ कि जिनके पास ज्यादा था उन्होंने अपना 4.8 रखकर दूसरों को ट्रांसफर कर दिया। क्या इसके इसको भी मिला, इसको भी मिला, सबको मिला। तो इसी तरीके से ये एवरेज निकलती है। ये सर एवरेज का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बना है। हाँ, अगर आप सभी को 4.8 को ऐड कर दोगे ना सब में, तो तब भी आंसर मेरा क्लोज टू 29 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो सर एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने भी सबको ऐड करे जा करके डिवाइड बाय कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। जैसे सर विराट कोहली की एवरेज देखते हैं, विराट कोहली की एवरेज जितने भी सारे मैचेस में उसने रन बनाए हैं और टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, तो उससे उसके एवरेज रन निकलते हैं कि उसने एवरेज रन कितने मारे हैं। ठीक है। तो उसके एवरेज रन उसके 40 या 45 रन बनते हैं पर मैच में। तो सर अगर कभी जीरो पे आउट हो जाए और कभी सेंचुरी मारे, एक मैच में उसने मान मान लो सेंचुरी मारी और एक मैच में जीरो पे आउट हो गया, तो इसके 2 मैच काउंट हो गए ना, और इसके एवरेज के रन कितने बने, 50। ऐसे बनता है। ठीक है। ये सर ऐसे बनता है। ठीक है सर। एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है, जब मैं इन नंबर्स को, जी जो मैंने 2 काउंट करा है, इन नंबर्स को मैं जब वेट दे देता हूँ, वजन दे देता हूँ, तब वेटेड एवरेज बनता है। मान के चल लेते हैं, हम्म, क्लास में क्लास में ऐसे देख लेते हैं कि वेट, अगर जैसे मैंने मान के चल लेते, एक वेट किसको दे दिया, एक वजन किसको दे दिया, दूसरा वजन किसी को दे दिया, 2 किलो का वजन, तीसरा वजन 3 किलो का वजन किसी और को दे दिया, 4 किलो का वजन किसी और को दे दिया। और इसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या करा, आपने वेट दे दिया इनको। तो वेट में अगर यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, जो जो मेरे नंबर आए थे, जैसे 5 आया था, 7 आया था, 12 आया था, 22 आया था, ये अलग अलग नंबर है, पर सर मैंने इनको वेट दे दिया, वेट, वजन दे दिया। तो सर वजन देते ही इनका वेट कितना हो गया, सर इसका तो 5 हो गया, इसका सर 14 हो गया, इसका सर 26 हो गया, 36 हो गया, सॉरी, 32 36, और इसका सर 88 वजन हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने 4 14 18 18 और 5 23, 3, मैंने इसका सबको टोटल कर लिया, 6 और 8 14, 143 सर वेट आया, 143 सर टोटल आया। सर पहले आपने वेट कितना दिया था, मैंने 1 1 ही दिया था, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर रहा था। अगर 4 मैचेस थे तो सब में 1 1 1 1 दिया था ना, पर इसमें मैं अलग अलग वेट दिया है, तो मैं उन्हीं वेट को काउंट करूंगा। तो कितने वेट हो गए, 4 3 7 8 और 9 10, सर 10 वेट हो गए। तो एवरेज क्या होगा, 143/10। तो क्या है मेरा एवरेज, 143.3 का आया। इतनी बात समझ में आई। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो सर वेटेड एवरेज, ये इतना बड़ा फॉर्मूला तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो कि वेटेड एवरेज क्या है, कि वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या निकल जाता है, वेट इंटू फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। और जब वेट इंटू फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करके, ये जो इसको कहते हैं टोटल, सिग्मा कहते हैं, इसको टोटल करके और इसके टोटल से डिवाइड कर देते हैं, वेट के टोटल से डिवाइड कर देते हैं, इस टोटल को क्या कहते हैं, सिग्मा, इसको टोटल को कहते हैं सिग्मा। ये तुम सिग्मा की जगह तुम टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरेज स्पीड का मेरे भाई, एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों के गलत भी बहुत होते हैं, ठीक है। इस एवरेज स्पीड को हमें देखना, ठीक है सर। तो सर एवरेज स्पीड का क्या मतलब है देखना, कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर मेरा? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मैं अगर मेरा घर 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, मान के चलो तो 14 मिनट्स में गया, ठीक है। और आया मैं 20 मिनट्स में, आया मैं 20 मिनट्स में, है तो डिस्टेंस सेम ही, है तो डिस्टेंस सेम ही। तो सर स्पीड क्या होगी? सर एक काम करो, 14 + 20 डिवाइड बाय 2 कर दो। ऐसा नहीं होगा भाई मेरे, ऐसा नहीं होगा, मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी। अच्छा सर स्पीड, स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी? तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50/14 लिखूंगा, हाँ या ना, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर स्पीड क्या होगा, मेरी स्पीड क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या है मेरी 50/20, ये यहाँ पर मेरी ये स्पीड होगी। सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, भाई ये याद रखना, टोटल टाइम। तुम्हें अगर टाइम दिया भी नहीं है, डिस्टेंस दिया भी नहीं है, तो टोटल निकालना पड़ेगा। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 50 जाने का और 50 आने का, तो कितना हुआ 100। और टोटल टाइम कितना हुआ, 20 + 14 मिनट, तो सर 34 मिनट हुआ। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। सर यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आई थी मेरी, सर 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर कितनी आई थी, 14 3 जा 42, सर 3 पॉइंट कुछ कुछ वाली थी मेरी स्पीड। पर यहाँ पर क्या आया, मेरी स्पीड कुछ एवरेज हो जाएगी, 3.333 समथिंग आ रही है, ठीक है। तो तुम इसको और इसको जोड़कर नहीं निकाल सकते, तुम समझ लेना। ये इसका आंसर ही, इसका फॉर्मूला ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंबाइंड मीन कर देंगे, कंबाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, टोटल एंड काउंट, ठीक है। एवरेज क्या होता है कि सर सभी का एवरेज निकाल देंगे हमने। टोटल नंबर क्या होते हैं, टोटल जितने भी मैंने वेटेड में बताया था वो टोटल होता है, और काउंट होता है नंबर्स, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम छोड़ सकते हो। कंबाइंड एवरेज क्या होता है सर, कंबाइंड एवरेज अगर मान के चल लेते हैं, क्लास ए में, क्लास ए में और क्लास बी में, बी सेक्शन में, यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 40 स्टूडेंट है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट है, बी में स्टूडेंट 30 है। और यहाँ पर एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर इन क्लास के बच्चों का है 45 मार्क्स, और इनका है 70 मार्क्स, 70 मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो ये जो एवरेज आया होगा, इस क्लास के बच्चों का एवरेज आया होगा मेरे भाई, इस क्लास के एवरेज बच्चों का एवरेज आया होगा, तो ये 70 मार्क्स जो एवरेज आया होगा, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स ऑफ दीज क्लास आया होगा, टोटल मार्क्स ऑफ दीज बच्चे आए होंगे, और डिवाइड बाय मैंने कर दिया होगा 30 से, तभी तो टोटल मार्क्स आएंगे। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2100 टोटल मार्क्स आ रहे हैं इनके, हाँ या ना, ठीक है। और इन बच्चों के कितने मार्क्स आए होंगे, सर 40 × 45 कर देंगे, हाँ कि ना, तो 90, 180, 180 और 1800 मार्क्स आए हैं इन क्लास के बच्चों के, ठीक है। तो सर अब इन सबका टोटल, अरे टोटल मार्क्स ऑफ ए क्लास प्लस बी क्लास डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 2100 प्लस कितना, 1800 डिवाइड बाय 70 बच्चे हैं, तो कितना आया सर, 3900 डिवाइड बाय 1800, 70 डिवाइड बाय 70। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आंसर मेरा एवरेज निकल जाएगा। सिर्फ यही है, बाकी ये कुछ नहीं है, ये लास्ट में फालतू कॉन्सेप्ट है,
ठीक, ये कंबाइंड है। बाकी अगर हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर टफ क्वेश्चंस करें या इजी क्वेश्चंस करें? ऑब्वियसली भाई टफ क्वेश्चंस करने आए हैं। क्यों टफ क्वेश्चन हम इसलिए करने आएंगे, टफ क्वेश्चन हम इसलिए करने हैं क्योंकि सर हमारा बेसिक, हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो अच्छे लेवल के करने हैं। हमें ऐसे आते जाते क्वेश्चन तो हम घर पे भी कर लेंगे। मैं तुम्हें इस वीडियोस को बार बार देखना ताकि तुम्हें पता लगे कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे होते हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 15 ईयर। इफ वन मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप द न्यू एज बिकम 16 ईयर। तो एवरेज एज क्या थी बच्चों की? 10 बच्चों की एवरेज एज क्या थी? सर 15 ईयर साल थी। तो टोटल एज क्या होगी सर? एवरेज क्या मतलब है? टोटल एज डिवाइड बाय स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे। क्या यहाँ 15 था? सर टोटल एज क्या होगी? 150 ईयर्स होगी। अगर एक बच्चा और ज्वाइन कर जाता है, एक बच्चा और ज्वाइन कर जाता है, तो ज्वाइन करने के बाद कितने कितने बच्चे हो गए सर? एवरेज एज कितनी होगी सर? 16 हो गई। ठीक है। और बच्चे कितने हो गए सर? 11 हो गए। तो टोटल एज भी नहीं पता है, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 66 6 11 17 176 एज हो गई। तो इस बच्चे की एज क्या थी? 176 में पुरानी एज माइनस कर देंगे तो 26 आएगी एज। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 25। 5 नंबर्स का एवरेज क्या है? तो 5 एवरेज कैसे निकलता है भाई? तो टोटल ऑफ नंबर डिवाइड बाय 5। तो ये एवरेज इतना आया, तो टोटल नंबर कितने होंगे? 125। इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस द एवरेज बिकम्स 20। तो ये नई एवरेज 20 जो आई है वो टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 4, क्योंकि एक एक्सक्लूड कर दिया है। तो टोटल कितने बने? 80। तो ये जो ये जो पुराना टोटल था और नए टोटल में कितना फर्क है सर? 45 का फर्क है। तो ये नंबर जो था वो 45 एक्सक्लूड हुआ था। इतनी बात समझ में आई? वेटेड एवरेज क्रिकेटर्स एवरेज स्कोर इन 20 मैचेस इज 45 एंड इन नेक्स्ट 5 मैचेस ही स्कोर्ड द एवरेज रन ऑफ 60। ठीक है। तो एवरेज अगले ने 5 मैच में, हर मैच में 60-60 रन ठोक दिए, तो 300 स्कोर यहाँ पर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर इसने पुराने पिछले मैचेस में कितने पाप करे थे? जैसे 45 मैच में इसने, नहीं 20 मैच में इसने 45 रन मारे थे, तो इसके कितने? 990 और 900 रन यहाँ पर थे। तो दोनों के दोनों मिलाकर कितने हो गए सर? 1200 रन हो गए। और और कितने मैचेस हैं टोटल? 45, और नहीं 20 मैचेस ये रहे, और 20 मैचेस ये रहे, और 5 मैचेस ये रहे। तो 25 मैचेस टोटल हो गए सर मेरे। हाँ, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 सर। 48 का एवरेज बन गया भाई अगले का। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करना। ठीक। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 48। सर एवरेज कैसे लिखते हैं भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने हैं। तो क्या है कि एवरेज ऑफ 48 एवरेज आ रहा है इज इक्वल टू टोटल ऑफ नंबर डिवाइड बाय 5 लिखूंगा तभी तो ये होगा। तो टोटल नंबर निकालने के लिए कैसे करेंगे हम करेंगे 8 5 40 और 240 आया सर। ठीक है। द फर्स्ट 4 नंबर्स आर ये चार शुरू के 4 नंबर थे और टोटल मेरे पास 5 नंबर थे। क्या अगर मैं इन सबको टोटल कर लूं तो, और इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा फिफ्थ, ये तो अमाउंट, ये जो अमाउंट है, ये जो टोटल आएगा ये कम ही आएगा ना? ये बताना, ये वाला कम ही आएगा ना? सर कम क्यों आएगा? क्योंकि 5वां नंबर इंक्लूड ही नहीं है। तो मैं इन सबका टोटल कर देता हूँ। क्या करता हूँ देखो, 46 प्लस 4 करना 50 हुआ। 50 हुआ, हाँ कि ना? 50 और प्लस 40 क्या हुआ? 90। 90 प्लस 50 कितना हुआ? 140। 140 और 140 और 50 कितना हुआ? 190। 192 बनाना आया ना? 192 बनाया सर इसका टोटल। तो अब इसमें अगर 8 तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे 200। सर 48 नंबर था जो कि मिसिंग नंबर था, जो कि फिफ्थ नंबर था, वो 48 नंबर था। कंबाइनिंग ग्रुप्स, अगर अब देखो कंबाइंड एवरेज है। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन क्लास 70 एंड लड़कियों का 80 है। अगर लड़के 20 हैं और लड़कियां 30 हैं तो पूरी एवरेज क्लास का स्कोर क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, 70 को, इनके जो 70 लड़के हैं
उनके स्कोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो 80 लड़कियां हैं इनके स्कोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जितने भी टोटल लड़के और लड़कियां हैं उनको ऐड कर दूंगा डिवाइड में करके। तो कितना, ये तो आंसर आया 1400 और इनका आंसर आया 2100। इन दोनों को ऐड कर दिया, 2100 जमा 1400 डिवाइडेड बाय 30 गर्ल्स और 20 बॉयज, 50 आ गए ना आया टोटल में। तो सर ये 3500 बना डिवाइड बाय 50 जीरो, ये 8 3 24 होना था मेरे भाई, ये 24 होना था, ये 2400 होना था। तो सर क्या बना, 3500 बना, नहीं 4500 बना सर, 4500 बना। तो यहाँ पर सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8 3 24, 7 2 14 सर, 1400 है ना, सॉरी मेरी गलती थी। 2400 प्लस 1400 इज इक्वल टू कितना बना सर, 3800 बना। 3800 डिवाइड बाय 50 करा तो कितना आंसर आया, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, ठीक है। और सर 76 स्कोर बना, इन सबका 76 स्कोर बना। देखना करके देखना, जल्दी से जल्दी करोगे तभी तुम्हारी स्पीड बनेगी। सर रिपीटेड वैल्यूज, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 45, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे इनके, टोटल नंबर कितने होंगे, 5 5 जा 11 जा 45 और 5 ऊपर गया 44 और 49, सर टोटल इतना नंबर। इफ द सेम नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर, अगर एक नंबर जो सेम नंबर है वो सभी के अंदर ऐड कर दिया जाए, एक ही नंबर सभी के अंदर ऐड किया जाए, द न्यू एवरेज बिकम्स 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 550 नंबर आएगा, आया ना। तो कितना नंबर ऐड करा गया है, कितना नंबर ऐड करा गया है, 550 में से अगर मैंने 495 माइनस कर दिया है तो कितना आंसर आया सर, 55 आया है। और कितने बार ऐड करा था सर, 11 टाइम्स ऐड करा था। तो क्या है सर, 5 जो नंबर है वो ही ऐड करा गया है, फाइंड दैट एडिड नंबर, नंबर एडिड, ठीक है। मिक्स ग्रुप एवरेज, एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास इज 50, जो 30 बच्चों का एवरेज वेट है 50 बच्चों इज 50 kg, ठीक है। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम इज 51। तो भाई मेरे यहाँ पर देखो, तो एवरेज बच्चों का कितने बच्चे कितने थे, 30 स्टूडेंट थे, तो उनका क्या, उनका वेट क्या था, 50 kg था। अब एक बात देखना, एवरेज वेट यहाँ पर लिखेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ, टोटल नंबर यहाँ लिखेंगे, और टोटल वेट यहाँ पर लिखेंगे, हाँ कि ना, ठीक है, टोटल वेट यहाँ पर लिखेंगे। तो पूरी क्लास का टोटल वेट 1500 kg था, ठीक है। अब जब मैडम का वेट ऐड कर दिया गया, मैडम का वेट ऐड कर दिया होगा तो मैडम को मिलाकर 31 स्टूडेंट बन गए होंगे, 31 बन गए होंगे, और टोटल वेट मुझे अब भी नहीं पता। तो उस टाइम वेट कितना बन गया है, 51 kg बन गया है। तो सर 31 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो यहाँ कैरी हो जाएगा और 3 आ जाएगा, और ये 1 5 3 15 5 15 156 आएगा आंसर, 156 हो गया होगा, ये टोटल वेट हो गया होगा। तो सर ये न्यू वेट ये रहा टोटल बच्चों का, और न्यू वेट ये रहा मैडम का, ये तो ओल्ड ओल्ड का था, इसमें मैडम भी इंक्लूडेड है, मैडम भी शामिल है इस वाले में मैडम भी शामिल है। तो क्या करेंगे, 1561 में से पुराने वाला माइनस कर देंगे, 1500 माइनस कर देंगे तो मैम का वेट 61 निकल, ठीक है भाई। क्योंकि मैडम इसमें इंक्लूडेड है, इसमें 31 बच्चे हैं मैडम के साथ साथ, और इसमें पुराने 30 बच्चे हैं, तो इसमें से हटा देंगे तो मैडम की वेट निकल जाएगा ना, ठीक है। द एवरेज सेट ऑफ नंबर इज 25, ठीक है। व्हेन वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 24, इफ द रिमूव नंबर इज 40 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ओरिजिनल सेट। अब एक बार बताओ भाई, ठीक है, एक जो एवरेज था पुराने सेट का, एवरेज था एक्स, एक्स नंबर थे, ठीक है, और एवरेज था 25, तो टोटल नंबर मुझे क्या कैसे पता लगेगा, 25x था, हाँ या ना। और अब न्यू, वो जो नंबर हटाने के बाद, नंबर हटाने के बाद सर, कहा, नंबर हटाने के बाद सर एवरेज 24 हो गया, तो x में से एक नंबर हटा दिया तो टोटल नंबर तो यही थे आया। अब टोटल नंबर कितना बन गया होगा सर, 24x माइनस 24, ठीक है, हाँ कि ना। तो ये टोटल नंबर बन गया होगा। अब
जो कि नंबर ऐड था। अब तुम इसमें से डिफरेंस निकाल लो, इसे माइनस करूंगा इनमें से तो ये ऐड हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाता है। 25x में से मैं 24x माइनस 24 करूंगा अगर, तो ये माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 24 आ जाएगा, है ना। और x क्या था, x कितने नंबर थे, x मुझे पता नहीं है। और ये क्या आएगा, ये जो डिफरेंस था ये ये जो डिफरेंस आना था, ये जो डिफरेंस था ये 40 के करीब ही तो रखना था, तो ये 40 रखेंगे तो सर ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ये 16 आया, x की वैल्यू 16 है, जो सर नंबर रिमूव करा था वो 16 ही था। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 33। ऑड नंबर का एवरेज क्या है, 33 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच वाले को ले लूंगा x। ठीक है, इसमें x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा, चौथा नंबर ये रहा, पांचवा नंबर ये रहा, छठा नंबर ये रहा, सातवां नंबर ये रहा, सॉरी, चौथा नंबर ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा। ठीक है, ऐसी बात है। इसमें ऑड नंबर लिए गए हैं, तो ऑड नंबर दो दो की क्रम में बढ़ते हैं, हाँ कि नहीं? तो ये नंबर थे, तो ये क्या हो गए, सबको ऐड करूंगा तो +6 -6 से कटेगा, -4 +4 से कटेगा, सबको ऐड करूंगा तो ये 7x आएगा मेरे पास, हाँ कि ना। और सबका टोटल क्या है, 33 है, इसका टोटल है 33, 7x का टोटल है 33, तो x की वैल्यू आई 33/7, 33/7 x की वैल्यू आई 33/, फाइंड द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस इन सीरीज। तो 33, अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या नंबर है सर, 6 है, तो क्या इसमें से 6 अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 6 7 का। एक काम कर, देखो देखो, मैं वही कहूँ कि कहाँ क्या गलती हुई। तो सर अगर मैं इन सब का ऐड करके 7 से डिवाइड करूंगा तभी तो एवरेज बनेगा 33, हाँ है ना। तो सर इन सब का टोटल क्या होगा, 7x का टोटल क्या होगा, इन सब का टोटल, अभी भी इन सबको तो जोड़ा 7x बना, और अगर मेरे को इनको जोड़ना है तो इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 33 बना, हाँ है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 33 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 कटा, x की वैल्यू 33 ही आएगी मेरे भाई। अब बताओ, अब बताओ सर, सबसे छोटे वैल्यू नंबर की वैल्यू क्या है सर, -6 करना पड़ेगा, तो इसमें 27 आई सबसे छोटे वैल्यू नंबर की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम ये वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे, बाकी अगर आपको डाउट हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन कवर्स डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40, 60 एंड 50। मैंने कहा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मुझे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, तो 20, 30, 50। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ कि 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला और 50 किलोमीटर चला, ठीक है, एट स्पीड इस पे, देखो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ कि ना। तो इसमें टाइम कितना लगा, मुझे टोटल टाइम निकालना है ना, तो फर्स्ट वाले में टाइम निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये तो डिस्टेंस है, अपॉन 40 करूंगा तो टोटल टाइम कितना आया, 0.5 आवर्स। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा सर, इसमें 30/60 में, इसमें भी सर 0.5 आवर्स। ठीक है, और इसमें 50 में, ठीक है सर, इसमें लगा 1 आवर, तो कितने आए सर, 2 आवर्स मेरा टोटल आया। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का टोटल, सभी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करता हूँ मैं, हाँ कि ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, ये रहा टोटल डिस्टेंस सर, 100 किलोमीटर है आपका टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड कितना है 2 आवर्स, तो सर मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, 50। आगे बात समझे, हाँ, इसको एवरेज मत कर देना, इसको एवरेज मत कर देना, इसको नहीं एवरेज, ये स्पीड को एवरेज नहीं करते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट हो तो आप मेरे से इस नंबर पर क्वेरी पूछ सकते हैं, वापस मैं कोई बातें समझा दूंगा आपको। 9968860327, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी आप इस पर फोन कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।